जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हम एक एक को क्रम से पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, जैसे जलवायु है, कृषि है, जो भी राजस्थान जीके में खास करके रीट में आने वाले टॉपिक है उनमें से हम कोई भी एक टॉपिक लेकर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है, इनसे संबंधित है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार कितना है? यह हमें सभी जो भी भौतिक विभाजन है उन सभी के क्षेत्रीय विस्तार पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पहले प्रश्न में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार 24,185 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रीय विस्तार वर्ग किलोमीटर में कितना है? 24,185 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वह है 500 मीटर। यह राज्य के कुल भूभाग के 7%, कहीं कहीं 6.89 भी आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों में से ऑप्शन में जो भी आए वो हमें देखकर टिक करना है। भाग में विस्तृत है, जहां राज्य की कुल 11% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रीय विस्तार जितना राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके अनुसार किलोमीटर में 24,185 वर्ग किलोमीटर, ऊंचाई पूछे तो 500 मीटर, और अगर भूभाग पूछे तो 7% भूभाग पर है, राजस्थान के 7% भूभाग पर। और राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसका 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन कौन से जिले, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कौन कौन से जिलों में फैला है? मेरे को काट सकते हैं। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। इस भूभाग को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो हाड़ौती के पठार की जो उत्पत्ति हुई है वह मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस कल्प या काल में हुई थी। ये नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। और पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान, किस क्रिया से अगर क्रिया पूछी जाए तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान दरारी उद्गार से हुई थी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है चंबल। बहुत नदियां हैं वहाँ दक्षिणी भाग में, नदियां ज़्यादा हैं, उनमें से जो मुख्य नदी है वह है चंबल, और चंबल बहुत अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। बूंदी पर्वत श्रेणी की क्या विशेषता है? बूंदी में जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, उसकी क्या विशेषता है? तो बूंदी की पर्वत श्रेणी दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, जो उत्तरी पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैली है। हाड़ौती में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में काली, लाल और कछारी मिट्टी पाई जाती है। तीनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मुख्यतः वहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, जो अफीम, कपास व गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हाड़ौती की जलवायु किस प्रकार की है? हाड़ौती की जलवायु के बारे में हम देखते हैं। यहाँ वर्षा का औसत कितना है? 80 से 120 मीटर तक, सेंटीमीटर तक, सॉरी, वर्षा का औसत 80 से 120 सेंटीमीटर तक है। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 आंसर है, उनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न को किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है। जलवायु के बारे में वर्षा पूछी जा सकती है, और किस प्रकार का है? आर्द्र उपोष्ण है, और सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 80 से 120 तक होती है लगभग। अगर हम, ये तो औसतन बताई गई है, और परफेक्ट में भी आ सकता है तो 95। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश पूछा जाए तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सबसे छोटा है। काली मिट्टी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? काली मिट्टी को वर्टिसोल भी कहा जाता है,
कपास मृदा भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, और रेगुर मृदा भी कहा जाता है। राजस्थान में जलीय अपर्दन की समस्या का क्षेत्र कौन सा है? जलीय अपर्दन, जल के द्वारा जो अपर्दन होता है मिट्टी का, वह है हाड़ौती क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में थार के मरुस्थल में मिट्टी का अपर्दन होता है, यहाँ जलीय अपर्दन होता है। हाड़ौती के क्षेत्र को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो हाड़ौती के क्षेत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। दक्कन का पठार, दक्कन लावा पठार भी कह सकते हैं। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अंतः प्रवाह क्षेत्र हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। यहाँ बहुत अधिक नदियाँ हैं और चट्टानी भाग है, पथरीला और चट्टानी भाग है दक्षिण क्षेत्र। विंध्य कगार भूमि क्षेत्र कहाँ तक है? विंध्य कगार भूमि जो दो भाग के हैं हाड़ौती के, विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा पठार, तो उसमें से विंध्य कगार कहाँ तक है? विंध्याचल पर्वत के किनारे की भूमि विंध्य कगार क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से झारखंड तक है। कहाँ तक है ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है और झारखंड तक है। झारखंड की बहुत लंबी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। विंध्य कगार क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? तो विंध्य कगार क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं वह अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के क्या क्या नाम हैं? बूंदी की पहाड़ियाँ, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और इन सब पहाड़ियों की कोई न कोई विशेषता है। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाया गया है? कोटा में, कोटा झालावाड़ में स्थित मुकंदरा की पहाड़ियों पर। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकंदरा की पहाड़ियों पर बनाया गया है और ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। 9 जनवरी 2012 को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। किसको? मुकंदरा हिल्स पर जो उद्यान बनाया गया है। और 10 अप्रैल 2013 को तीसरी बाघ परियोजना के रूप में मुकंदरा हिल्स प्रसिद्ध हुआ। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ है? कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ है और इनकी क्या विशेषता है? देखो, कुंडल के आकार की ये पहाड़ियाँ, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो दूर से देखने में ऐसे लगती है जैसे कुंडल की आकार में हो। तो कुंडल के आकार की ये पहाड़ियाँ कोटा के आसपास है। हाड़ौती क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर या जिसे चोटी भी कहा जा सकता है, कौन सी है? सर्वोच्च, चांदमाड़ी या चंदनवाड़ी, कुछ भी नाम आ सकता है ऑप्शन में, तो हमें ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। रामगढ़ की पहाड़ियों की क्या विशेषता है? रामगढ़ की पहाड़ियों की विशेषता है ये घोड़े के नाल की आकार की दिखाई देती है। ये भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र भी है। कौन सा क्षेत्र? जियो हेरिटेज क्षेत्र। कौन सा? कौन सी पहाड़ियाँ? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। दक्कन का पठार किन दो भागों में विभक्त है? दक्कन का पठार जो हमने हाड़ौती के दो भाग किए थे, विंध्य कगार भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। तो अब दक्कन के पठार के बारे में हम जानेंगे। दक्कन के पठार को भी दो भागों में विभाजित किया है, डंग गंगधार प्रदेश और झालावाड़ का पठार। तो डंग गंगधार प्रदेश है वह झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग जिसमें आता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो सामान्य से उच्च है, जो सामान्य औसत ऊंचाई है उससे थोड़ा उच्च भाग है, ऊंचाई पर है, जिसे डग गंगधार प्रदेश कहा जाता है। और जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है। झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का शेष भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर अन्य जो झालावाड़ का शेष भाग है वह झालावाड़ का पठार कहलाता है। मात्र दक्षिण पश्चिमी भाग डग गंगाधर प्रदेश कहा जाता है। और जो झालावाड़ का पठार है वहाँ काली मृदा का विस्तार अधिक है। घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? अजमेर में राउली टोडगढ़ की पहाड़ियों को घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है। ये जो 4 भौतिक विभाजन किए हैं इनकी उत्पत्ति के समय के अनुसार
इन्हें क्रम में रखना है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो अरावली की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, उसके बाद हाड़ौती के पठार की हुई, फिर पूर्वी मैदानी भाग की और सबसे लास्ट में थार का मरुस्थल भाग की हुई, जो सबसे नवीन है। यानी जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई तो वो सबसे प्राचीन हुआ। तो प्रश्न अगर प्राचीन के बारे में पूछ लिया जाए भौतिक विभाजन में, सबसे जो प्राचीन प्रदेश है वो कौन सा है उत्पत्ति के आधार पर, तो अरावली है और सबसे नवीन है थार का मरुस्थल। टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया। घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियाँ हैं। घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ कहाँ है? बारां में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से झालरापाटन के मध्य है। अगला और अंतिम प्रश्न है, खड़ीन क्या है? भूमि में स्थित नमी का उपयोग कर, यहाँ बीच में कुछ छूटा है तो वह में। भूमि में स्थित नमी का उपयोग कर फसल लेने की पद्धति खड़ीन कहलाती है। फसल उपयोगी जमीन नहीं होने पर भी जो जैसलमेर में एक ऐसा भाग है जहाँ भूमि में बहुत नीचाई तक नमी है, तो उस नमी का उपयोग करके जो फसल लेने की पद्धति है, कृषि करने की पद्धति है, वह खड़ीन कहलाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 15वीं शताब्दी में। यह जैसलमेर में है और 15वीं शताब्दी में प्रथम खड़ीन का निर्माण किसने करवाया? पालीवालों द्वारा। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये थे हमारे दक्षिण पठारी भाग के प्रश्न, जिसे हाड़ौती भी कहा जाता है। तो आपने वीडियो देखा, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह से राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो डाले जाएंगे और एक एक प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पूरे वीडियो में प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं कि आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा कोर्स प्रश्नों के माध्यम से ही करवा दिया जाएगा।